हेलो 10th क्लास। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम चैप्टर नंबर 5 तोप के क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने इसके एक्सप्लेनेशन इसकी देख ली थी। आज इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। विरासत क्या होती है? विरासत होती है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है, यानी जो हमारे जो पुराने लोग, जो पुरानी पीढ़ी गई है, उससे जो भी चीज़ें हमें मिलती है अलग अलग है। जैसे हम संस्कृति में बात करेंगे तो हमें खान पान, पहनावा उन्हीं से मिला है, भाषा, लोक कथाएं, गीत उन्हीं से मिले हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही है, वीरों की गाथाएं मिली है। उसके अलावा अगर वैल्यूज की बात करें, संस्कारों की बात, वो भी हमें विरासत में मिली है। हमारे जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे वो हमें ये संस्कार दे के गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो विरासत मतलब जो भी चीज़ हमें अपनी पुरानी वाली पीढ़ी से मिलती है। तो यहाँ पर यही बोला हुआ है कि अब जैसे ये तोप है, ये तोप भी हमें विरासत में मिली है और इसकी बड़ी संभाल क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर देखो, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि ये चीज़ें हमारी धरोहर है, जिन्हें देखकर या जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का ज्ञान होता है कि उस टाइम, प्राचीन मतलब पुराने समय में हमारा देश कैसा था और उस टाइम पे ऐसा क्या-क्या उपलब्धियाँ थी, समाज कैसा था, ये सारी जानकारी हमें मिलती है। ज्ञान होता है, उपलब्धियों का मान होता है और ये चीज़ हमें तत्कालीन परिस्थिति यानी उस समय की जो परिस्थिति थी, उसके बारे में बताता है। तो तत्कालीन परिस्थिति की जानकारी देने के साथ-साथ दिशा निर्देश भी देता है, यानी हमें गाइड भी करता है कि कल को हमारे ऊपर कोई संकट आए तो हमें क्या करना है। नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के बारे में जाने, उनके अनुभवों से कुछ सीखे। इसी उद्देश्य से विरासत में मिली चीज़ों की संभाल कर रखा जाता है। ठीक है? उसको बहुत संभाल के रखा जाता है ताकि उसे देखकर हम भी प्रेरणा लें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस कविता में आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? इसका उत्तर है, यह कविता हमें कंपनी बाग में रखी तोप के विषय में बताती है कि यह तोप सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजी सेना द्वारा प्रयोग की गई थी। मतलब 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। तो इतना समय ये पहला संग्राम था जिसके बाद जो आज़ादी के लिए हमारी लड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से हर कोने कोने में होने लगी थी। ठीक है, हर लेवल पे लोग अपना योगदान दे रहे थे। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे ये अंग्रेजों के पास थी, अंग्रेजी सेना के पास, जिसका प्रयोग किया गया था हमारे शूरवीरों के ऊपर। इस तोप ने अपने गोले से असंख्य शूरवीरों को मार डाला था। यह तोप बड़ी जबर थी, परंतु अब यह तोप प्रदर्शन की वस्तु है। जबर थी यानी शक्तिशाली थी। अब यह तो प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। अब इससे कोई नहीं डरता। इस पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं। चिड़िया, गौरैया इसके भीतर घुस जाती है। यह तोप हमें बताती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे धाराशाही होना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? कंपनी बाग में रखी तोप सुबह शाम बाग में आने वाले सैलानियों को यह सीख देती है कि एक समय में वह बहुत जबर थी। यद्यपि शुरू में उसका प्रयोग देशभक्तों के विरुद्ध किया गया, परंतु इस देश के शूरवीरों ने उसका सामना किया और अंततः आजादी ले ही ली। यह सिखाती है कि अत्याचारी कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। ठीक है, सेम सेम चीज़ है, रिपीट हो रही है, बस आपको एक बार सारी एक्सप्लेनेशन देख लेनी है अच्छे से, आप आराम से इसके आंसर बना लोगे। ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर का जो बेस है, जो कोर है, वो एक ही चीज़ है। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है कि कोई कितना ही अत्याचारी या शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत एक ना एक दिन हो ही जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है, ये 2 अवसर कौन से होंगे? कविता में जिन 2 अवसरों उत्तर है, कविता में जिन 2 अवसरों पर तोप को चमकाने की बात कही गई है वे है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। ये दोनों तिथियां यानी ये दोनों तारीख हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिवस की प्रतीक है। इन्हें हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। हमारा राष्ट्रीय पर्व है
देश पूरी तरह से राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनता है, पूरा देश एन्जॉय करता है, हर घर में देशभक्ति गाने बज रहे होते हैं, स्कूल में प्रोग्राम्स होते हैं, हम अपने घर में तिरंगा झंडा लगाते हैं, तो पूरा देश राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनता है। इन्हीं दोनों तिथियों पर इस तोप को भी चमकाया जाता है, क्योंकि यह तोप हमारे विजेता और आज़ादी की प्रतीक होने के कारण एक राष्ट्रीय महत्व की वस्तु बन गई है। ठीक है, तो तोप क्या है? तोप हमें याद दिलाते हैं कि हमने कैसे अपनी आज़ादी छीनी है अंग्रेज़ों से, है ना? तो ये हमारी विजेता और आज़ादी का प्रतीक है। एक राष्ट्रीय महत्व की वस्तु बन गई है, इसलिए राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए इस तोप को चमकाया जाता है, ताकि लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा मिले और लोगों को स्वतंत्रता दिलाने वाले वीरों की याद दिलाई जा सके कि उन लोगों ने कितना कठोर संघर्ष किया था हम लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है भाव स्पष्ट। क्वेश्चन 1 है, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह हो, फारिग यानी फ्री होना। जब छोटे लड़के जो उस पे घुड़सवारी कर रहे हैं, जब उससे फ्री हो जाता है तो उसके ऊपर क्या आ जाती है? चिड़िया आकर बैठ जाती है और अक्सर क्या करती है? गपशप करती है। इसका भाव स्पष्ट देखिए। इन पंक्तियों का आशय है कि तोप पर छोटे-छोटे बच्चों की घुड़सवारी करना, चिड़ियों का बैठना तथा गौरैया का इसके अंदर घुस जाना यह सिद्ध करता है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति आदि कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उसकी शक्ति खत्म हो ही जाती है। देखो रिपीटेड लाइन है अगेन। पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई अत्याचारी कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसको खत्म होना ही है। अर्थात समय कभी एक जैसा नहीं रहता, तो कभी इसका अहंकार नहीं करना चाहिए, जैसे तोप को भी एक दिन अ, चुपचाप रहना पड़ता है। तोप जो अपने टाइम में ज़बर थी और हमारे हिंदुस्तानियों को कितने ही शूरवीरों को मार गिराया, लेकिन आज वो शांत है। क्यों? क्योंकि अब उसका वक़्त नहीं है। कोई कितना ही अ, गलत हो, एक ना एक दिन उसे खत्म होना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अगेन रिपीटेड लाइन और इसका आंसर भी रिपीटेड होगा। बस आपको एक बार 2 बार ये वीडियो देख लेना है, आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि ये इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे अटेम्प्ट करना है। और आप ये देख के मत डरना कि ये इतना बड़ा आंसर है इसका। ये कोई इतना बड़ा नहीं है, जब आप इतना सारा पढ़ोगे तब जाके आपको 3 या 4 पॉइंट याद रह जाएँगे, क्योंकि ये सारा याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। आप एक्सप्लेनेशन पूरी पढ़ो, इसमें से 60% याद रह जाता है। और बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तो 80-90% याद रह जाएगा। तो अगर हम 60% भी मान के चलें तो भी आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। ठीक है? इसका आंसर देखो, इस कविता में हमें तोप के विषय में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। कंपनी बाग के द्वार पर रखी यह तोप ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रखी गई है। इस तोप का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा 1857 में स्वाधीनता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों पर किया गया। यह तोप इतनी शक्तिशाली थी कि इसने असंख्य शूरवीरों को उड़ा दिया। आज ये खिलौना मात्र बनकर रह गई है, जिस पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं। चिड़िया इस पर चहचहाती है और इसके अंदर बाहर घूमती है। ये तोप हमें जानकारी देती है कि दिन सदा एक सा नहीं होता। ठीक है, आगे बात कि तोप एक दिन तो सॉरी तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो ये वाली लाइन का एक्सप्लेनेशन ये रहा कि तोप है, कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन शांत होना ही पड़ता है, उसका दिन भी खत्म होता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ा सॉरी उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। अब देखो, इसका भाव है कि सन 1857 की तोप जो आज भी कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी हुई है, उसके सामने चाहे देशभक्त आया चाहे देशद्रोही, उसने अपने जमाने में बड़े बड़े वीर अंग्रेजों को भी परास्त कर दिया, उनकी भी धज्जियां उड़ा दी और हिंदुस्तानियों की भी। और हिंदुस्तानी शूरवीरों की भी। अब देखो, जब भी लड़ाई होती है तो अब ये जो है मशीन ही तो है, जो तोप है वो मशीन ही तो है।
अभी रुको 1 मिनट। तो मशीन को थोड़ी ना पता कि हमारा दुश्मन कौन है, हिंदुस्तानी है या फिर अंग्रेज है। जब वो मशीन चलती है तब उसके सामने तो जो भी आ जाए, चाहे वो अंग्रेजी शासन का हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, है ना? उसने सबको मार ही देना है। वो डिफरेंशिएट नहीं करती कि क्या कौन है। तो ऐसे ही बोल रहा है कि जो भी इस तोप के सामने आया, इसने अच्छे-अच्छों की धज्जियाँ उड़ा दी, मतलब उसको खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है? तो ये इसका भाव है। अगला देखो, ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज वो चेंज कर देते हैं बस, लेकिन मतलब वही है, भाव वही है, बोली गई बात भी वही है। आप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार जितना आपको टाइम मिल रहा है वो अच्छे से देखो, आंसर आप फिर खुद से बना लेंगे। प्रश्न देखते हैं। कविता तोप के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि विरासत में मिली चीज की बड़ी संभाल क्यों होती है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन जो हमने पहला पढ़ा, विरासत में जो हमें अपने अ, अ, पिछली पीढ़ी से मिला है, अपने हमारे जो दादा परदादा, उन लोगों से जो भी चीज़ विरासत में मिली है, उनको हम बहुत संभाल कर क्यों रखते हैं। उत्तर है इसका, कविता तोप में कवि ने विरासत में मिली वस्तुओं के महत्व को स्पष्ट किया है। विरासत की चीजें केवल देखने या सजाने के लिए नहीं होती, जिसको हम कहते हैं ना, अब जैसे कुछ शो पीस भी आते हैं जो जिसको हम एंटिक्स बोलते हैं कि ये बहुत पुराने समय का है, इतने साल पुराना है, तो अब ये एंटिक हो गया, तो उसको हम सजावट के लिए रख लेते हैं कई बार घर में। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि विरासत में मिली चीजें केवल देखने या सजाने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमारे इतिहास, ये कीवर्ड्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ लो, इतिहास, संस्कृति, परंपराओं की पहचान होती है। इन्हें देखकर, यह जानकर हमें अपने देश और समाज की गौरवशाली अतीत, कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली था, कितना अच्छा हमारा समाज था या हमारी संस्कृति थी, वो कितना रिच था, वो हमें पता लगता है। विरासत में मिली वस्तुएं हमें दिशा निर्देश भी देती है। ये बताती है कि हमारे पूर्वजों ने किन परिस्थितियों में जीवन जिया और किस प्रकार संघर्ष किया। कविता में दिखाई गई तोप भी इतिहास की गवाह है, जो कभी शक्ति और आतंक का प्रतीक थी, पर आज बच्चों के खेलने की वस्तु बन गई है। शक्ति और आतंक, अब तोप है तो शक्ति तो है, शक्तिशाली वेपन है एक, है ना? अ, अगर किसी से भी लड़ना है, अगर हमें भी कभी दूसरे देशों से लड़ना है, तो हम अपने टैंक्स लेके जाएंगे, तोप लेके जाएंगे, है ना? वो सबसे शक्तिशाली। आतंक, हमारे लिए आतंक साबित हुई उस टाइम पे, क्योंकि ये हम पे ही हमला कर रही थी, तो उस टाइम पे ये शक्ति और आतंक का प्रतीक था, पर आज बच्चों के खेलने की वस्तु बन गई है, आज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इससे ये संदेश मिलता है कि समय के साथ शक्तियाँ और परिस्थितियाँ शक्तियाँ और परिस्थितियाँ बदल जाती है। इसीलिए विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल होती है, क्योंकि वे हमें अपने अतीत से जोड़ती है ना? इन चीज़ों को देख के हम भी प्रेरित होते हैं कि अ, उस समय में कितनी मेहनत करी होगी हमारे लोगों ने, कितने परिश्रम किए होंगे, कितने लोगों ने जान गँवाई, तब जाके हमें आज़ादी मिली। तो हम अतीत से जुड़ जाते हैं, उन चीज़ों को देख के हमें सारे फ्लैशबैक आ जाते हैं कि अच्छा ऐसे-ऐसे हुआ होगा, ऐसे हमारे लोग लड़े होंगे। ये सीख देती है और हमें भविष्य के लिए सजग बनाती है। भविष्य के लिए सजग कैसे बनाती है? कि आज भी अगर बॉर्डर पे लड़ाई हो जाए या कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए, तो हमारे देश के जो युवा हैं वो इतनी हिम्मत रखते हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत अपने पूर्वजों से ली है कि आज वो देश की रक्षा के लिए खड़े हो जाएँगे, बिना ये सोचे-समझे कि उनकी जान पे बन आएगी या उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता के मुख्य भाव में तोप की अतीत में भूमिका और वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? देखो, क्वेश्चन वही है, समझने का है। क्वेश्चन एक बार दो बार जरूर पढ़ना, समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि तोप जो है वो अतीत में कैसा था, अतीत में इसकी क्या भूमिका थी और वर्तमान की स्थिति क्या है। हमने कितनी बार पढ़ लिया, बार बार हर क्वेश्चन में वही चीज हम पढ़े जा रहे हैं कि पहले वो कितनी शक्तिशाली थी, पर आज वो सिर्फ एक खिलौना मात्र बन के रह गई है। लोग, बच्चे उसके ऊपर खेल रहे हैं, चिड़िया उसके ऊपर गपशप कर रही है, तो वही आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है अपनी अच्छी सी लैंग्वेज में। कविता तोप में कवि ने, सॉरी ये भी है इसमें एक लाइन, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि कितनी भी बड़ी हो तोप
एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद, अगेन रिपीटेड। देखो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका आंसर है कविता तोप में कवि ने तोप के अतीत और वर्तमान दोनों रूपों को दर्शाया है। अतीत में तोप अत्याचार हिंसा, अतीत में क्या थी? अत्याचार हिंसा, शासकों का निरंकुश शक्ति का प्रतीक थी। इससे लोगों में भय फैलाया जाता था और विद्रोह को कुचल दिया जाता था। लोगों में डर बिठा देते थे कि भाई तुम्हें तोप से ही मार देंगे, ताकि वो आगे बढ़ के विद्रोह ही ना करे, शांत हो जाए। ऐसा होता है ना बहुत जगह पे, जो लोग डरा के काम कराना चाहते हैं कि बस डर के रहें, ये डरें कि हम इनके साथ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और उस डर का फायदा उठाते हैं। परंतु वर्तमान में वही तोप निष्क्रिय हो चुकी है। निष्क्रिय मतलब अब काम नहीं करती है। अब वह एक ऐतिहासिक वस्तु बन गई है। ऐतिहासिक मतलब हमें इतिहास से प्राप्त है और हमने इसे संभाल के रखी हुई है, जिस पर बच्चे चढ़कर खेलते हैं और गौरैया बैठती है। यह दर्शाता है कि समय के साथ अत्याचार और दमन की शक्तियां कमजोर हो जाती है। कवि का कथन है कि कितनी भी बड़ी तोप हो, देखो इसमें भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ तक और एक क्वेश्चन आपका यहाँ तक। मान लो 2 क्वेश्चन इसको दिया होगा, 2 मार्क्स इसको दिया होगा, 1 मार्क्स इसको दिया होगा। तो दोनों का आंसर देंगे और अलग से स्पेसिफाई करके देंगे कि जब कवि ने पूछा है कि इसका क्या अर्थ है कि कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो आप ये वाला एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर कि कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद का अर्थ है कि चाहे अत्याचारी शक्ति कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। अन्याय और दमन हमेशा के लिए नहीं रहते। अंततः मानवता, समय, सत्य की जीत होती है। ठीक है, इतना इजी सी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। इसको आप 2 बार 3 बार पढ़ लो, ये आपका हो जाएगा पक्का। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5 था। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे कर चले हम फिदा। ठीक है, तब तक आप ये वाली वीडियोस देखो जब भी आपको टाइम मिलता है। वीडियोस रिपीटेड 2 बार 3 बार देख लो, सुन लो, 2x पे चला लो फास्ट फास्ट, ताकि आपको समझ भी आ जाए, एक बार क्विक रिवीजन भी हो जाए, और आप इसका आंसर एग्ज़ाम से पहले ज़रूर 2 PYQ लिख लेना। अभी टाइम है आपके एग्ज़ाम में, अभी आप बाकी जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब पढ़ते रहो। हिंदी को भी 1 घंटा, 1.5 घंटा ज़रूर दो, ठीक है? और 2 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले जो आपको छुट्टियाँ मिली है, उसमें आप ज़रूर 1-2 PYQ सॉल्व कर लेना, तब तक आपकी ये तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है? ऑल द बेस्ट।